दोस्तों क्रिकेट के इस T20 फॉर्मेट ने तो भाई इस खेल के रंग को ही बदल के रख दिया है। हाँ, ये बात सच है कि हमें टेस्ट और वनडे से ज्यादा मजा एक T20 मैच देखने का आता है, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे के लिए सजने वाले इस अखाड़े में वो सब नजर आता है जो फैंस देखना चाहते हैं। जान लड़ाते हुए फील्डर्स, छक्के लगाते हुए बल्लेबाज और एफिशिएंट बॉलर्स। 20 ओवर के इस मैच में कोई भी टीम तगड़ी या कमजोर नहीं होती, बल्कि जीत उसी की होती है जो मैदान मारती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टारगेट 200 है, 220 है या फिर 240। अगर आपकी बॉलिंग लाइन में दम नहीं तो बल्लेबाज बड़े ही बेरहम हो जाते हैं जनाब, और फिर चाहे टारगेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हार में बदल जाता है। तो भाईजान, आज की इस वीडियो में मैं भी आपको दिखाने वाला हूं 10 ऐसे ही T20 मैचेस जब बड़े बड़े टोटल्स को भी बल्लेबाजों ने सर कर लिया था। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप एक क्रिकेट लवर हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये बात है कोरोना से चंद दिन पहले की, जब इंडिया 2020 के मजे उड़ाने न्यूजीलैंड पहुंची थी। 2020 का पहला ही T20 मैच 2 टक्कर की टीम्स के दरमियान था। माना कि कीवी अपने एरिया में शेर है, मगर इस बार उनका सामना भी इंडिया से था। खैर, शुरुआत तो इंडियन बॉलिंग लाइन की धुलाई से होती है, जो मार्टिन गुप्टिल और कोलन मिनरो करते हैं। बड़ी ही मुश्किल से 100 के स्कोर पर 1 विकेट गिरता है, मगर विलियमसन और फिर टेलर दोनों के बल्ले 200 की रफ्तार से रन उगलते हैं। इंडिया की तरफ से बुमराह के सिवा सभी बॉलर्स की धुलाई होती है और टारगेट 203 रन तक पहुंच जाता है। फिर बारी आती है इंडियन की, और पहला झटका रोहित की सूरत में लगता है, जब वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट होते हैं। मगर फिर KL राहुल का साथ देते हैं किंग कोहली, और ये जोड़ी विकेट पर धूल उड़ाती है जनाब। 110 के स्कोर पर KL राहुल आउट होते हैं, और बारी आती है शेरियस एयर की। ये वही बारी थी जिसे देखकर वीरू पाजी और रोहित के फैंस भी इंप्रेस हो गए थे, क्योंकि इस दिन शेरियस एयर ने 29 गेंदों का सामना किया था और 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 58 रन बनाकर सारे मैच का रुख ही बदल डाला था, और ये मैच इंडिया 1 ओवर पहले ही जीत गया था। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई, माना कि पिछले कुछ सालों से अफ्रीकी टीम का भी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम तगड़ी या कमजोर नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहे इस T20 मैच में, जब अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी की और जम के बॉलर्स की धुलाई भी। जानेमन मलान और मार्करम की जोड़ी ने किसी भी बॉलर को खाली हाथ नहीं जाने दिया और 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 110 स्कोर किए। पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन फेल नजर आई और हर बॉलर के खाते में 10 की इकॉनमी के साथ स्कोर बढ़े। टारगेट हुआ 204 का, और फिर बारी आई पाकिस्तान की। 2021 की सबसे कामयाब जोड़ी रिजवान और बाबर विकेट पर उतरे और शुरुआत ही छक्कों और चौकों से हुई। इस दिन कुछ तो अफ्रीकी बॉलिंग लाइन में दम नहीं था, और बाकी की कसर बाबर ने पूरी कर दी थी। बाबर और रिजवान ने छक्कों चौकों की ऐसी बरसात की ना कि देखने वाले काली आंधी को भी भूल गए। 10 ओवर्स में स्कोर 101 हो गया और अफ्रीकी बॉलर्स कोई भी विकेट नहीं ले पाए। बाबर ने 49 गेंदों पर सेंचुरी जड़ी और 197 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, जब बाबर 122 रन बनाकर आउट हुए। फखर जमान ने आते ही 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और मैच 2 ओवर पहले ही खत्म कर दिया। वैसे ये पाकिस्तान ने पहली बार इतना बड़ा टोटल चेस किया था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, एक वक्त था जब श्रीलंकन टीम को दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम्स में गिना जाता था। श्रीलंकन टीम के पास जयसूर्या, दिलशान संगाकारा और जयवर्धने जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। इस दौर में इंडियन और श्रीलंका के दरमियान चल रहे इस T20 सीरीज का ये दूसरा मैच था। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करती है और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा दिलशान का विकेट उड़ा फेंकते हैं, मगर जयसूर्या और संगाकारा की जोड़ी सिचुएशन को संभाल लेती है। संगाकारा की अग्रेसिव बारी की मदद से स्कोर 16 ओवर्स में 170 तक पहुंच जाता है, और नए आने वाला हर बल्लेबाज अपना हिस्सा डालता जाता है। 20 ओवर्स में श्रीलंकन टीम 206 रन का स्कोर बोर्ड पर लटका देती है। इंडिया की तरफ से मैदान में कदम रखते हैं गौतम गंभीर और वीरू पाजी। वीरू पाजी फैंस की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और अपना रवायती फर्स्ट बॉल 6 लगाते हैं, और फिर एक के बाद एक वीरेंद्र सहवाग के कवर के ऊपर से लगाए गए छक्के यकीनन आज भी दिल खुश कर रहे हैं। छठे ओवर में 60 के स्कोर पर पहला विकेट गौतम गंभीर की सूरत में गिरता है, और बारी आती है महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी भी चौथी गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोलते हैं, मगर 11वें ओवर में 108 के स्कोर पर सहवाग आउट हो जाते हैं, और मैदान में उतरता है वो सरदार जिसका वो दिन था। युवराज सिर्फ 25 गेंदों पर 60 रन की बारी खेलते हैं,
और स्कोर को 206 नहीं बल्कि 211 तक पहुंचा देते हैं। एक ओवर पहले ही इंडिया ये मैच जीत जाता है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई साहब, क्रिकेट चाहे गोरों ने ही इजाद की हो, लेकिन इस खेल में नाम हमेशा ही कालों का ऊपर रहता है, क्योंकि ये काले ना भाई साहब कुछ अनोखा ही करके दिखाते हैं। खैर, बात करते हैं इस मैच की जिसमें कालों का सामना था इंडिया से। और बारी की शुरुआत करने मैदान में साइमंस और एवन लुइस आते हैं। साइमंस तो भाई साहब चौथी गेंद पर ही छक्के की कोशिश में अपना विकेट गंवा देते हैं, लेकिन एवन लुइस 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ 40 रन की एक निडर पारी खेलते हैं। आखिरी ओवर्स में पोलार्ड भी दीपक चहार और शिवम दुबे का कोटा पूरा करते हैं और टारगेट को 207 तक पहुंचा देते हैं। ऐसे मैचेस में फैंस की उम्मीदें रोहित से होती हैं, मगर काम केएल राहुल आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब रोहित 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर सब उम्मीदों को पानी पानी करते हुए वापस जाते हैं और उनकी जगह पानी निकालने आते हैं कौन भला, किंग कोहली। कोहली की इस दिन की बारी से पानी तो निकला था भाई साहब इन कालों की आंखों से, क्योंकि कोहली ने सिर्फ 50 गेंदों पर 6 छक्के और 6 चौकों के साथ 94 रन की ऐसी ताबड़तोड़ बारी खेली थी ना कि जिसमें गुस्सा भी था, अग्रेशन भी और बदला भी। और 18वें ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने 207 रन वाली कश्ती उस पार लगा दी थी और इंडिया ये मैच 8 बॉल्स पहले ही जीत गया था। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, T20 मैच में जीत हार का फैसला ना अक्सर मैच के आखिरी ओवर्स में होता है, क्योंकि अक्सर T20 मैचेस की एंडिंग थ्रिलिंग और सरप्राइजिंग ही होती है। कुछ ऐसा ही 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था। मैच की शुरुआत श्रीलंकन बल्लेबाजी से होती है और 80 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है, मगर इसके बाद कुसाल परेरा और कुसाल मेंडिस की जोड़ी ना बंगाली बॉलिंग लाइन को फेल कर देती है। दोनों की 70 गेंदों पर 8 छक्कों से बनाई गई ये 130 रन की पार्टनरशिप बॉलर के होश उड़ा देती है और आखिरी ओवर में उपल तरंगा की 220 के स्ट्राइक रेट के साथ खेली गई बारी ना टारगेट को 214 तक पहुंचा देती है। बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और लितन दास बारी की शुरुआत करते हैं। बल्ला तो दोनों का ही खूब चलता है, लेकिन लितन दास तो जनाब किसी भी बॉलर को जाने नहीं देते और 5 छक्कों के साथ 19 गेंदों पर 43 रन की बारी खेलते हैं। इनके बाद विकेट पर आते हैं मुशफिकुर रहीम। इस दिन मुशफिक का बल्ला तो चला ही था, साथ में दिमाग भी चल रहा था। मतलब इतनी प्रेशर सिचुएशन में मुशफिकुर रहीम ने 35 गेंदों का सामना किया और 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 72 रन की बारी खेली और ये मैच 2 गेंद पहले ही जीत लिया। इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोस्तों, T20 मैचेस के लिए साल 2020 की शुरुआत ना बड़ी ही धुआंधार हुई थी। जैसे कोरोना से कुछ ही दिन पहले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान चलने वाला ये मैच देखिए, जब अफ्रीकी ओपनर जोड़ी ने अच्छी शुरुआत की थी और 7 ओवर्स में 85 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा था, जिसके बाद हेनरिच क्लासन के 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 66 रन की बारी ने इंग्लिश बॉलर्स को बेबस कर दिया था और आखिर में डेविड मिलर की धुआंधार इनिंग। कुल मिलाकर टॉम कर्न के सिवा सभी बॉलर्स की धुलाई 11 की एवरेज के साथ हुई थी और टारगेट 222 तक जा पहुंचा था। इंग्लैंड की तरफ से 222 रन का हदफ पूरा करने जेसन रॉय और जॉयस बटलर आते हैं, लेकिन चौथी ही गेंद पर जेसन रॉय का पत्ता तो नजीदी का हाथों कट जाता है और पहला झटका इंग्लैंड को काफी जोर का लगता है। बारी आती है ब्रिस्टो की और साथ होते हैं बटलर। वैसे तो दोनों की जोड़ी 1 और 1 11 सी है और यही इस मैच में साबित होता है। दोनों अच्छा खासा सहारा देते हैं और डूबती कश्ती दोबारा उम्मीदों पर आती है, लेकिन जनाब इंग्लिश कैप्टन मॉर्गन 22 गेंदों पर 57 रन की बारी खेलकर कश्ती को उस पार लगा देते हैं और इंग्लैंड ये मैच 5 गेंद पहले ही जीत जाता है। साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। दोस्तों, किसी धाकड़ बल्लेबाज की शानदार इनिंग भी अगर मैच में जीत ना दिलवा सके ना, तो इससे बुरा और क्या होगा, जो वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहे इस T20 मैच में हुआ था। शुरुआत अफ्रीकी बल्लेबाजों की थी और 20 के स्कोर पर 2 ओपनर वापस चलते बने थे और फिर डुप्लेसी और डेविड मिलर ने मैदान में एक क्रैकिंग सा माहौल क्रिएट कर दिया था। दोनों तरफ से बॉलर्स पर धावा और वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से। रसल और ब्रावो के सिवा सभी बॉलर्स की पिटाई 14 की एवरेज से हुई थी। डेविड मिलर ने किया 26 गेंदों पर 47 और डुप्लेसी ने 119 रन की शानदार बारी खेली और टोटल 232 रन का टारगेट खड़ा कर दिया। ऐसे टोटल के सामने तो कोई भी टीम डगमगा जाए, लेकिन दूसरी तरफ से यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने सारी जिम्मेदारी संभाली जनाब। मतलब अफ्रीकी बॉलर्स की किस्मत भी गेल के हाथों खराब होनी थी। गेल ने 40 गेंदों पर 7 छक्कों और 9 चौकों के साथ 220 की रफ्तार से 90 स्कोर बनाए
और जब बात आखिर तक पहुंची तो डेरन समी के फाइनल टच ने मैच 1 ओवर पहले ही खत्म कर दिया और वेस्ट इंडीज के हिस्से में एक शानदार जीत आई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड। दोस्तों टी20 तारीख का सबसे हाईएस्ट रन चेज 2018 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस टी20 मैच में हुआ था। कीवी टीम ने पहले बैटिंग की थी और गुप्टिल और मनरो की जोड़ी ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स पर कुछ यूं बरसी थी कि जैसे मैच नहीं कोई हाइलाइट्स चल रही हूं। हर बॉलर का खाता 10 रन से ऊपर ही खुलता था, बल्कि कुछ तो 15 और 20 तक भी जा पहुंचे थे। 10 ओवर्स में 132 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की जान में जान आती है। मगर गुप्टिल की 54 बॉल्स पर 105 रन की बारी और आखिर में टेलर का 300 के स्ट्राइक रेट के साथ 6 गेंदों पर 20 रन बनाना टारगेट को 243 तक पहुंचा देता है। फिर बारी आती है कीवी बॉलर्स की, जिनको अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के गजब का सामना करना था। डेविड वार्नर और डी शॉट भी कीवी बॉलर्स पर अच्छा खासा हाथ साफ करते हैं। इवन एक बॉलर की तो शुरुआत ही 20 की इकॉनमी से होती है। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर ट्रेंट बोल्ट भी खुद को बचा नहीं पाते। 8 ओवर में 121 के स्कोर पर पहला विकेट डेविड वार्नर की सूरत में गिरता है और आखिर में मैक्सवेल और फिंच का अटैक मैच को एक्शन टच देता है। स्कोर 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर 245 हो जाता है और ऐसे ऑस्ट्रेलिया टी20 की तारीख में सबसे बड़ा टोटल चेस कर लेती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक सवाल, टी20 की तारीख में सबसे लोएस्ट डिफेंडिंग स्कोर कितना है और किस टीम ने डिफेंड किया था? भाई साहब गूगल से सर्च करने पर तो सभी को पता चल जाता है। जो अपने दिमाग से जवाब देता है ना, वही होता है असली क्रिकेट लवर।